श्री गुरु पवन सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ गए। पवन सिन्हा जी, मैं जानना चाहता हूं इतिहास ने किन किन महापुरुषों के साथ अन्याय किया, क्योंकि आप इस विषय के एक्सपर्ट हैं। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपने एक बहुत अच्छा विषय चुना है, क्योंकि इस विषय की वजह से बहुत सारा अन्याय भारत की जनता के साथ हुआ है। एक बात मैं यहाँ खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति इस प्रकार से थी कि अंग्रेज यहाँ कब्जा पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी सरकार वहाँ यहाँ पर बिठाई जो यहाँ के इतिहास में, समाज में, एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल उन्हीं की आइडियोलॉजी को कायम रख सके, और इसीलिए हमें गलत इतिहास जानबूझ के पढ़ाया। आपने पुरु के बारे में सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। ये बताएं मुझे, पुरु कब हारा? एनसीईआरटी पे भी इसका कोई जवाब नहीं है। जब एक आरटीआई लिखकर एनसीईआरटी से जवाब मांगा, आरटीआई सेज वी डोंट हैव एनी एविडेंसेस। अब बताइए, जिस देश में बच्चों को इतने वर्षों से एक इतिहास बिना एविडेंस के पढ़ाया जा रहा हो, वहां पर अगर हम ब्लेम नहीं करेंगे उस वक्त की सरकार को, तो किसको ब्लेम करेंगे? पुरु लड़ाई नहीं हारा है, बल्कि जब अलेक्जेंडर के 41,000 की सेना वहां पर प्रवेश करती है नॉर्थ वेस्ट पंजाब में, तो दो सूबेदार जो उनके हैं वो सेना को बुरी तरह घायल कर देते हैं, लौटने पर, भागने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ जगह यह भी लिखा जाता है अलेक्जेंडर ने देश को जीता, वो तो नॉर्थ वेस्ट पंजाब को पूरी तरह नहीं जीत पाया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का जो आपने अभी जिक्र चढ़वाया था, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, और सुभाष चंद्र बोस जी को अंतिम जीवन गुमनामी में गुजारना पड़ गया। महाराणा प्रताप के बारे में सब लोगों ने सुना, हार गया हार गया। महाराणा प्रताप तो लगातार लड़ते रहे, और हमारे प्रतीक महाराणा प्रताप हैं। माता दीन का जिक्र कहीं नहीं होता है। माता दीन जी ये वो शख्स थे जिन्होंने 1857 में मंगल पांडे को प्रेरणा दी थी कि युद्ध इस प्रकार से और इस कारण से करना चाहिए। मनीराम दीवान जी के बारे में कोई बात नहीं करते, जो असम के इतने बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, बल्कि असम या नॉर्थ ईस्ट के तो हम पढ़ते ही नहीं है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। ये सब किसने किया? क्यों उस वक्त के इतिहासकारों ने इस बात को नोट नहीं किया? उसके बाद रानी गाइडेनुलु जो एक नागा रानी थी, उनके बारे में जिक्र क्यों नहीं हम लोग पढ़ते? वो हमारी एनसीईआरटी की किताबों में क्यों इंक्लूडेड नहीं है? उसके बाद माता भागकौर, इनके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ते? इनका जिक्र क्यों नहीं है? जिन्होंने गोविंद सिंह जी को बचाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और 40 सरदारों को, 40 सिखों को लेकर वो वहां पहुंची, और इतनी छोटी संख्या से औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। हर जगह औरंगजेब का इतना हम लोग कसीदाकारी करते हैं, क्यों करते हैं? हम गुलाम देश के लोग थोड़ी हैं। लुटियन जोन की हम बार बार बात करते हैं। लुटियन कौन था? अगर ये पता चल जाए तो हिंदुस्तानी लुटियन के नाम सुनते ही खाना खाना बंद कर देगा। एक बहुत बड़ा रेसिस्ट व्यक्ति था जो हिंदुस्तानियों को गाली बकता था, बावजूद उसके जोन में हम प्रवेश करने को बहुत बड़ा मानते रहे। तमाम सड़कें उसके कहने से हमने वहां रखी, और उन सड़कों को हम इतने लंबे समय में, लगभग 67 साल में बदलने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। जो 16 अगस्त को 1947 से बदल देनी चाहिए थी, वो सब सड़कें अभी तक हैं, और कानून इतने सख्त हैं कि आसानी से बदले नहीं ले जा सकते। तो अभय दुबे जी से मैं कहना चाहूंगा कि कृपया इन आतताइयों का बिल्कुल भी महिमा मंडन नहीं, ना वो करे, ना ही वो इसको सपोर्ट करे। जरा समझने की कोशिश करे, जो इतिहास नहीं है वो बताया गया है। बिल्कुल ठीक। हमारे देश का जो इतिहास, बिल्कुल ठीक, यहीं से बात आगे ले जाते हैं, वो हमें नहीं बताया गया।